अगर मैं आपसे कहूं कि लोग आपको पहले 7 सेकंड में जज कर लेते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग यह फैसला आपकी बात खत्म होने से पहले ही कर चुके होते हैं कि आपको गंभीरता से लेना है या नहीं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सच्चाई यही है। लोग आपकी डिग्री नहीं सुनते, आपका बैंक बैलेंस नहीं सुनते, आपकी मेहनत भी नहीं सुनते। वे सिर्फ आपकी आवाज, आपके आत्मविश्वास और आपकी मौजूदगी को पढ़ते हैं। यानी कई बार आपकी असफलता की वजह आपकी काबिलियत नहीं, आपका बोलने का तरीका होता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा ज्ञान के भी लीडर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्ञान से भरे होने के बावजूद भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को सीखेंगे जो किसी भी इंसान की आवाज को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ अपना बोलने का तरीका बदलना हो। वेलकम टू पीएस बुकिश। आज आप अपने जीवन में जहां भी खड़े हैं, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपकी बातों को कितना महत्व देते हैं और आपकी मौजूदगी का कितना असर पड़ता है, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप बोलते कैसे हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो या तो आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे होते हैं या फिर अपनी वैल्यू खो रहे होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस सच को समझ ही नहीं पाते कि उनका गलत बोलने का तरीका ही उनकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है लोगों को प्रभावित करने की, अपनी बात मनवाने की या लीडर बनने की, तो दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है। लेकिन आज यह सब बदलने वाला है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ कुछ टिप्स नहीं सीखेंगे, बल्कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एक लीडर की तरह विकसित करना सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज में ऐसा प्रभाव हो जिसे लोग अनसुना न कर सकें, तो पीएस बुकिश का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपका दिमाग उन पैटर्न्स को समझ चुका होगा जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और अपना पहला वाक्य बोलते हैं, तो सिर्फ 7 सेकंड के भीतर लोग आपके बारे में राय बना चुके होते हैं। उन्हें आपकी डिग्री, बैंक बैलेंस या उपलब्धियों से फर्क नहीं पड़ता। वे आपकी आवाज, आपके आत्मविश्वास, आपकी आंखों की चमक और बोलने की रफ्तार देखकर तय कर लेते हैं कि आप लीडर हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे ऐसे बात करते हैं जैसे अनुमति मांग रहे हों। उनकी आवाज में भरोसा नहीं होता, उनकी बातों में वजन नहीं होता, और फिर वे हैरान होते हैं कि कोई उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेता। याद रखिए, लीडरशिप का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है, और दूसरों को दबाने की कोशिश करना भी नहीं है। असल लीडरशिप वह कला है जिसमें आपकी मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींच लेती है। समस्या यह है कि बचपन से हमें गलत तरीके से बोलना सिखाया जाता है। हम बार बार ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, शायद, हो सकता है, अगर आपको बुरा न लगे तो। यह भाषा एक लीडर की नहीं, बल्कि असुरक्षा से भरे इंसान की भाषा है। हर बार जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करते, और दुनिया हमेशा वही मानती है जो आप खुद अपने बारे में मानते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रभावशाली तरीके से बोलना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक स्किल है, एक कला है, और हर कला की तरह इसे सीखा जा सकता है। दुनिया के सभी महान लीडर्स ने इस कला को इतना गहराई से सीखा कि यह उनकी पहचान बन गई। अब बात करते हैं उस फार्मूले की जो आपकी आवाज और व्यक्तित्व दोनों को बदल सकता है। इस फार्मूले के 5 शक्तिशाली नियम हैं। पहला नियम, पक्केपन की भाषा। एक आम इंसान कहता है, शायद हम कर पाएंगे, लेकिन एक लीडर कहता है, हम ये काम पूरा करेंगे। जब आप निश्चितता के साथ बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में भरोसा पैदा होता है। हालांकि ध्यान रखिए, यह आत्मविश्वास, ज्ञान और तैयारी पर आधारित होना चाहिए, अहंकार पर नहीं। दूसरा नियम, ऐलान करने की ताकत। लीडर्स अपनी बात को छिपाते नहीं, स्पष्ट रूप से रखते हैं। वे अपनी राय से भागते नहीं। वे कहते हैं, यह मेरा निर्णय है, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
जब आप अपनी बात को दृढ़ता से रखते हैं तो लोग आपको दिशा देने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं। तीसरा नियम, आवाज से भावनाओं को नियंत्रित करना। आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं पहुंचाती, वह आपकी मानसिक स्थिति भी पहुंचाती है। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपकी आवाज तनाव फैलाएगी। अगर आप शांत हैं तो आपकी आवाज भरोसा पैदा करेगी। एक सच्चा लीडर लोगों को डराता नहीं, उन्हें स्थिरता और स्पष्टता देता है। चौथा नियम, रुकने की ताकत। नर्वस लोग तेजी से बोलते हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उनका ध्यान न छोड़ दें। लेकिन लीडर कभी नहीं भागता, वह धीरे बोलता है, स्पष्ट बोलता है और जरूरत पड़ने पर रुकता भी है। याद रखिए, कई बार आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण बात के बाद कुछ सेकंड रुकते हैं तो सामने वाला आपकी बात को महसूस करता है, सिर्फ सुनता नहीं। और पांचवा नियम, कीमती बात करना। हर समय बोलना प्रभावशाली होने की निशानी नहीं है। असल ताकत तब होती है जब आपकी हर बात मायने रखती हो। जब लोग जानते हैं कि आप फालतू नहीं बोलते तो वे आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग याद रखें। जब ये पांचों नियम आपकी आदत बन जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लोग आपकी राय मांगेंगे, आपकी बातों का सम्मान करेंगे और बिना किसी पद के भी आपको अपना लीडर मानने लगेंगे। लेकिन यहां एक और गहरा सच छिपा है, सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली हथियार आपके शब्द नहीं, आपकी खामोशी होती है। हमारे समाज में एक गलतफहमी है कि जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। खामोशी लीडरशिप का वह हथियार है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करना जानते हैं। ज्यादातर लोग सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बातचीत में कुछ सेकंड की चुप्पी आ गई तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन एक लीडर खामोशी से नहीं डरता, वह उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। जब आप एक दमदार बात कहकर शांत हो जाते हैं तो सामने वाले का दिमाग आपकी बात को गहराई से प्रोसेस करता है। इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस। ये वही कला है जो साधारण लोगों को प्रभावशाली लोगों से अलग करती है। और याद रखिए, जो इंसान चुप्पी के साथ सहज होता है, दुनिया उसे आत्मविश्वासी और परिपक्व मानती है। जबकि जो हर खाली पल को शब्दों से भरने की कोशिश करता है, वह अनजाने में अपनी बेचैनी दिखा देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हों, जल्दी मत कीजिए, बोलिए, रुकिए, सामने वाले को सोचने दीजिए। क्योंकि प्रभावशाली लोग शब्दों से नहीं जीतते, वे शब्दों और खामोशी दोनों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। और यही वह कला है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक सच्चा लीडर अपनी बातचीत को ऐसे फ्रेम करता है कि लोग समस्याओं में नहीं, संभावनाओं में सोचने लगें। पहला है संभावना का फ्रेम। जब कोई समस्या सामने आए तो समस्या पर अटकिए मत, उस समाधान पर ध्यान दीजिए जो संभव है। दूसरा है ग्रोथ का फ्रेम। गलतियों को कमजोरी मत बताइए, उन्हें सीखने और बेहतर बनने का अवसर बताइए। तीसरा है जिम्मेदारी का फ्रेम। इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या बदल सकते हैं, न कि किस्मत या दूसरों को दोष देने पर। जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं तो आप लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। आपकी बातें उनके लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलती हैं जहां वे खुद को अधिक सक्षम, अधिक मजबूत और अधिक योग्य महसूस करने लगते हैं। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की सोच और हकीकत भी बेहतर बना देता है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि शब्दों से लोगों की सोच कैसे बदली जाती है, तब आप लीडरशिप के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करते हैं, प्रभाव और आकर्षण की साइकोलॉजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना। लेकिन सच्चा प्रभाव दबाव नहीं, प्रेरणा है। असल प्रभाव तब पैदा होता है जब सामने वाला व्यक्ति वही काम करना चाहता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके और सबके लिए सही रास्ता है। याद रखिए, इंसान सिर्फ तर्कों से फैसले नहीं लेता। हम पहले भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में उन्हें लॉजिक से सही साबित करते हैं। इसीलिए एक महान लीडर सिर्फ दिमाग से नहीं, सीधे दिल से संवाद करता है। वह जानता है कि डर लोगों को रोकता है, लेकिन उम्मीद, उत्साह
और उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ाते हैं। प्रभाव का पहला नियम है पहले देना फिर मांगना। इसे मनोविज्ञान में रिसिप्रोसिटी कहा जाता है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन उसका बदला चुकाने की इच्छा करता है। इसीलिए एक लीडर अपनी मांग से बातचीत शुरू नहीं करता। वह पहले मदद करता है, समस्या हल करता है, लोगों को सम्मान देता है। जब लोगों को महसूस होता है कि आप सचमुच उनके हित की सोच रहे हैं तो उनका मन आपके लिए खुलने लगता है। और ये कोई चाल नहीं बल्कि वास्तविक जुड़ाव होना चाहिए। दूसरा नियम है सोशल प्रूफ। लोग वही रास्ता चुनने में सहज महसूस करते हैं जिस पर दूसरे सफल लोग पहले चल चुके हों। इसीलिए एक लीडर सिर्फ दावे नहीं करता, वह उदाहरण देता है, सबूत देता है, परिणाम दिखाता है। जब लोगों को दिखता है कि यह रास्ता पहले भी काम कर चुका है तो उनका डर कम होने लगता है। तीसरा सिद्धांत है अवसर की कीमत समझाना। इंसान उसी चीज की सबसे ज्यादा कद्र करता है जो सीमित हो। एक लीडर कभी झूठा डर पैदा नहीं करता, लेकिन वह समय की वास्तविक कीमत जरूर समझाता है। वह लोगों को यह एहसास दिलाता है कि कुछ अवसर बार बार नहीं आते, और जब लोगों को किसी अवसर की वास्तविक कीमत समझ आती है तो वे कार्रवाई करने लगते हैं। चौथा सिद्धांत है कंसिस्टेंसी। एक लीडर लोगों को उनके अपने मूल्यों, वादों और लक्ष्यों की याद दिलाता है। वह ऐसे सवाल पूछता है जिससे लोग खुद स्वीकार करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति खुद किसी बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है तो उसे पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन प्रभाव की सबसे बड़ी कुंजी अब भी बाकी है, असली जुड़ाव। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। एक लीडर सिर्फ सुनता नहीं, महसूस भी करता है। वह सामने वाले की भावनाओं, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करता है। वह मैं से ज्यादा हम बोलता है। वह अपनी जीत को सबकी जीत बना देता है। और जब लोगों को लगता है कि आपका सपना उनके सपनों से जुड़ा हुआ है, तब उन्हें धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुद आपके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन लीडरशिप की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो। असली परीक्षा तब होती है जब सामने टकराव हो, मतभेद हो या कोई कठिन बातचीत करनी हो। ज्यादातर लोग ऐसे समय से बचते हैं। वे डरते हैं कि कहीं रिश्ता खराब न हो जाए या माहौल बिगड़ न जाए। लेकिन एक लीडर जानता है कि मुश्किल बातचीत से भागना समस्या को खत्म नहीं करता बल्कि बड़ा बना देता है। इसीलिए वह कठिन बातचीत को खतरे की तरह नहीं, अवसर की तरह देखता है। रिश्तों को मजबूत करने का अवसर, गलतफहमियों को दूर करने का अवसर और स्थायी समाधान खोजने का अवसर। ऐसी परिस्थितियों में उसका पहला लक्ष्य होता है खुद पर नियंत्रण, क्योंकि गुस्से में शुरू हुई बातचीत शायद ही कभी अच्छे परिणाम तक पहुंचती है। एक लीडर पहले खुद को शांत करता है, गहरी सांस लेता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, फिर बातचीत शुरू करता है। दूसरा कदम है सामने वाले का नजरिया समझना। वह खुद से पूछता है, यह व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इसके पीछे कौन सा डर या चिंता छिपी है? जब आप किसी की भावना को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आधी नाराजगी उसी पल खत्म हो जाती है, क्योंकि हर इंसान समझा जाना चाहता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें हराने नहीं, समझने आए हैं, तो वे बचाव करना छोड़ देते हैं और समाधान की तरफ बढ़ने लगते हैं। याद रखिए, महान लीडर्स का ध्यान हमेशा भविष्य पर होता है, दोषियों की तलाश पर नहीं। वे यह नहीं पूछते कि गलती किसने की, वे पूछते हैं अब आगे क्या करना है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है और यही वजह है कि संकट के समय लोग उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब बाकी लोग घबरा जाएंगे तब भी यह इंसान शांत रहेगा। और यही शांति एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण लीडर में बदल देती है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया करिश्मा कहती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? उनकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। कारण उनके शब्द नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आपका शरीर आपके बोलने से पहले ही लोगों के अवचेतन मन से बातचीत शुरू कर देता है।
अगर आपके शब्द आत्मविश्वास दिखा रहे हैं लेकिन आपका शरीर डर दिखा रहा है, तो लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपके शरीर पर विश्वास करेंगे। याद रखिए, संवाद का बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, संकेतों से होता है। आपकी नजरें, आपकी चाल, आपका बैठने का तरीका, आपके हाथों की हरकतें, ये सब मिलकर आपकी असली कहानी बताते हैं। एक सच्चा लीडर अपनी जगह को लेकर असुरक्षित नहीं होता। वह सिकुड़ता नहीं, फैलता है। वह अपनी मौजूदगी को छिपाने की कोशिश नहीं करता। उसकी पीठ सीधी होती है, कंधे खुले होते हैं और उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास दिखाई देता है। और इन सब में सबसे शक्तिशाली हथियार है आई कांटेक्ट। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान नजरें चुराते हैं। वे नीचे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं और अनजाने में अपनी असुरक्षा जाहिर कर देते हैं। लेकिन एक लीडर की नजरें भागती नहीं, वे स्थिर रहती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नजरें स्थिर रख सकता है वह अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को भी स्थिर रख सकता है। और यही स्थिरता लोगों के मन में भरोसा पैदा करती है। एक सच्चे लीडर की नजरें सामने वाले की आंखों में गहरे समंदर की तरह स्थिर होती हैं। वह जल्दबाजी में नजरें नहीं चुराता। इसका मतलब किसी को घूरना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदगी को महसूस कराना है। आपकी आंखें जैसे कह रही हों, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, उनको हूं और मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं और अपनी बात खत्म होने के बाद भी कुछ क्षण वहीं ठहरते हैं, तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई बार एक शांत नजर 1000 शब्दों से ज्यादा असर छोड़ जाती है। इसी तरह आपके हाथ भी आपकी बातों में जान डालते हैं। एक लीडर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बंद नहीं करता। वह हाथ जेब में डालकर या छाती पर बांधकर खड़ा नहीं रहता, क्योंकि ऐसी बॉडी लैंग्वेज असुरक्षा का संकेत देती है। इसके विपरीत एक लीडर के हाव भाव खुले होते हैं। उसके हाथ उसकी बातों के साथ चलते हैं। जब वह किसी बड़े विजन की बात करता है तो उसके इशारे भी विस्तार दिखाते हैं, और जब वह कोई गहरी बात कहता है तो उसके हाव भाव शांत और नियंत्रित हो जाते हैं। यही तालमेल लोगों के मन में भरोसा पैदा करता है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे यह भी देखते हैं कि क्या आप वही महसूस कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का सबसे बड़ा सबूत होती है। लेकिन इसके पीछे एक और भी गहरी शक्ति काम करती है, प्रेजेंस। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि ध्यान है। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सचमुच वहीं मौजूद होते हैं, या आपका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है? एक लीडर जब किसी से बात करता है तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे उस पल पूरी दुनिया में वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह फोन को किनारे रख देता है, वह इधर उधर नहीं देखता, वह पूरी तरह सुनता है, पूरी तरह समझता है और पूरी तरह मौजूद रहता है। इसी को कहते हैं एक्टिव लिसनिंग और टोटल प्रेजेंस। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। लोग आपके शब्दों के दीवाने नहीं होते, वे उस एहसास के दीवाने होते हैं जो उन्हें आपके साथ मिलता है। यहीं पर एक और शक्तिशाली सिद्धांत काम करता है, मिररिंग। महान लीडर्स सामने वाले की भावनाओं और ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं। अगर कोई उत्साहित है तो वे भी ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर कोई दुखी है तो वे अपनी आवाज को नरम और संवेदनशील बना लेते हैं। यह चालाकी नहीं, सहानुभूति है। जब आप किसी की लय को समझ लेते हैं तो उसके मन की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं और वह आपको अपना मानने लगता है। लेकिन यहां एक शर्त है, यह सब तभी काम करेगा जब आपके अंदर